Hello everyone, good evening to all of you, and welcome to my channel Pinku Naik Vlogs. Today I am present here to discuss about the accountant and GSA post, its working time, its leaves, its salary, its workload, and whatever the things they are doing in the school. तो अकाउंटेंट एंड जीएसए, पहले तो मैं इस पोस्ट के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि अकाउंटेंट एंड जीएसए दोनों एक ही काम के लिए अपॉइंट होते हैं। मतलब जो अकाउंटेंट के काम है उन्हीं में जीएसए उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जीएसए मीन्स जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, दैट मीन्स ही इज़ द असिस्टेंट ऑफ अकाउंटेंट, जो अकाउंटेंट को मदद करेंगे उनके कामों में। और ये रहता है कि अकाउंटेंट जो है उनकी एक हैप्पी बात है कि उनकी जो ऑफिशियल ड्यूटी के अलावा उनको मैक्सिमम में, मतलब कह सकते हैं कि बच्चों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या अदर वर्क्स है उसको नहीं देते, क्योंकि इट इज़ ए वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब एंड इट्स रिलेट टू फिनेंशियल मैटर ऑफ द स्कूल एंड बिल पासिंग ऑफ द स्कूल। जैसे कि अकाउंटेंट का वर्किंग टाइम होता है सुबह, वही ऑफिस टाइम 9 बजे से लेके 5 बजे तक है। देन हमारा सैलरी, जो मैं सैलरी के लिए अलग सा वीडियो बनाया हूँ, टू नो दैट यू कैन सी दैट वीडियो what will be the salary of accountant. And in this EMRS recruitment, ये जो नया रिक्रूटमेंट हो रहा है इसके चलते जो सैलरी बना है मैं बस बेसिक पे और डीए को इंक्लूड किया हूँ। अगर बाकी सारे मिल रहा है देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, राइट। देन लीव्स की बात किया जाए, छुट्टियाँ, तो ये है नॉन वेकेशनल पोस्ट। प्रिंसिपल का, अकाउंटेंट का, जेएसए का, ये होता है ऑफिस स्टाफ, जो नॉन वेकेशनल पोस्ट कहते हैं, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूशन में वेकेशनल एंड नॉन वेकेशनल पोस्ट रहता है। वेकेशनल मीन्स समर वेकेशन, विंटर ब्रेक, ऑटम ब्रेक, ये 3 रहता है, उसमें इनको छुट्टी नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन ये पोस्ट में ये है कि इनको सीएल और ईएल, सीएल मीन्स कैजुअल लीव और ईएल मीन्स इमरजेंसी लीव, ये 2 चीज़ इनको ज़्यादा मिलता है बाकी वेकेशनल पोस्ट से। मतलब जो टीचर्स रह गए, देन वार्डन रह गए, इनसे ज़्यादा ही छुट्टी इनको मिलता है। ये मैं केवीएस की बात कह रहा हूँ, ईएमआरएस में भी लगभग सेम है। अभी ईएमआरएस में ये चल रहा है कि साल में 20 सीएल मिल रहा है, नो ईएल सेंक्शन। अब आप ये पूछोगे कि ईएल और सीएल में फ़र्क क्या है। अकाउंटेंट की बात कह रहा हूँ पर ईएल सीएल की बात भी बता दे रहा हूँ कि ईएल मतलब होता है इमरजेंसी लीव, जो कि हमें मिलता है साल में 10, जनवरी टू जुलाई 5 एंड जून जुलाई अगस्त से लेके दिसंबर तक वहाँ पे 5, तो साल में 10 मिलता है। ये क्या होता है, अगर आप ये लीव ले रहे हो तो ये ख़त्म होगा, अगर नहीं ले रहे हो तो ये अगले साल के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि मेरा अगर 2022 में 10 ईएल मिला है और मैं उस ईएल को मतलब स्पेंड नहीं किया हूँ, छुट्टी नहीं लिया हूँ स्कूल से, तो वो 10 ईएल मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा 2023 में, और वो मैं 2023 में ले सकता हूँ। लेकिन सीएल कैजुअल लीव की बात कहा जाए कि अगर जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपने कैजुअल लीव नहीं लिए तो वो लैप्स हो जाता है, और अगर ले लिए दैट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। हालांकि ख़त्म हो जाता है, सभी को ये पता होता है, मैं इसीलिए बता दिया। लेकिन ईएमआरएस में क्या है, 20 सीएल की अभी प्रावधान है, जो फैसिलिटीज़ मिल रहा है 20 सीएल की मिल रहा है। अभी ईएल का कोई ऐसे नहीं हुआ है, बट जल्द ही ये रूल लागू होने वाला है। आई थॉट कि सीएल ईएल का सिस्टम किया जाएगा, क्योंकि इस बार रेगुलर जो पोस्ट है वो प्रोवाइड किया जा रहा है और
इतनी मात्रा में किया जा रहा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडोर किया गया है, और रूल शायद KVS या JNVS का फॉलो किया जाएगा। एंड लिप्स तो मैंने बता दिया कि समर वैकेशन रहता है, यानी ये सवाल भी बहुत था कि समर वैकेशन रहता है, उनका जो रोटेशन होता है, बच्चे तो नहीं होते हैं, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देन समर वैकेशन जो है उनका भी रहता है, वो जा सकते हैं घर। ऐसी कोई बात नहीं कि कोई साल भर जल मतलब रहेगा, CL लेके भी वो जा सकते हैं। एंड समर वैकेशन क्या होता है, रोटेशन हो जाता है। जैसे कि 45 डेज का समर वैकेशन है, वो अपना एरिया के हिसाब से, जैसे कि उड़ीसा में हो गया तो 45 डेज़ का है, तो दूसरी किसी जगह में जहाँ पे बर्फीले एरिया, उत्तराखंड या फिर मणिपुर, ये एरिया जो है यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने ये भी सवाल पूछे कि महाराष्ट्र, दिल्ली ऐसी जगह पे ज़्यादा स्कूल क्यों नहीं है। मैं ये कह दूँ कि फिर एक बार मैंने कहा था अपनी पुराने वीडियो अपलोड जो किया था कि जो ST एरिया है, शेड्यूल ट्राइब एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा आपको एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल मिलेगा। जैसे कि सुंदरगढ़ में अभी 5 ओपन है। उड़ीसा की सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, 5 है, और अभी और 3 खोलने की तैयारी में, उनका बिल्डिंग का काम चल रहा है। तो टोटल 8 हो गया एक ही डिस्ट्रिक्ट में। ये ST कवर्ड एरिया है। एवरी 20,000 पीपल, 20,000 ST लोगों में ये स्कूल एक एस्टैब्लिश होता है। सो हियर पॉपुलेशन ऑफ ST इज मोर, दैट इज व्हाई many schools are open here. Okay, forget it. नाउ मैं अकाउंटेंट की लीव्स की बात कह रहा था। जो समर वेकेशन 45 डेज होता है वो रोटेशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप 4 दिन 5 दिन रह गए, बाकी जो टीचर्स का भी रोटेशन रहता है 3 दिन 4 दिन वो भी रहते हैं, आप फिर जा सकते हैं अपनी घर। अगर कोई ऐसे इमरजेंसी वर्क आ गया तो आप घर से भी वो करके भेज सकते हैं, जो भी यहाँ पे अथॉरिटी रहेंगे प्रिंसिपल्स के पास, या फिर अदर टीचर जो यहाँ पे चार्जेस लेके रहेंगे स्कूल का, उनको भेज सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात है जो कि अकाउंटेंट ही कर सकते हैं वही। हाँ, और ड्यूटी ऑफ अकाउंटेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर दिस पर्पस कि अकाउंटेंट का ड्यूटी क्या रहता है, काम क्या रहता है। जैसे कि कोई नए है और अकाउंटेंट पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है, उनका एलिजिबिलिटी है, वो दे रहे हैं, उनका अपॉइंट हो रहा है, तो उनका काम क्या होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फील किया हूँ और देखा हूँ भी, और मैं बात भी किया, उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और जो मेरी एक्सपीरियंस है अभी तक केंद्रीय विद्यालय में, अकाउंटेंट तो हर जगह एक ही काम करेंगे। मेन काम है उनका फिनंशियल मैटर ऑफ द स्कूल। स्कूल की फिनंशियल मैटर बहुत इम्पोर्टेंट काम है उनके लिए। जैसे कि वो ऑफिस संभालते हैं, ये JSA के भी काम है, क्योंकि मैंने कहा था पहले से कि JSA इज द असिस्टेंट ऑफ अकाउंटेंट हु हेल्प्स टू अकाउंटेंट इन ऑल द वर्क। सारे कामों में वो अकाउंटेंट को हेल्प करते हैं। फर्स्ट, स्कूल फंड। मैनेजिंग द स्कूल फंड इज द फर्स्ट वर्क ऑफ अकाउंटेंट, कि कितना पैसा स्कूल में आया, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना इन्वेस्ट हुआ, कहाँ पे क्या खरीदारी किया गया, कौन से टीचर के पास कितना सैलरी गया, ये सारे है स्कूल फंड में जो पैसा आता है। बच्चों की डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे कि फूड, इलेक्ट्रिसिटी, देन एसेसरीज, देन वाटर, ये सारी चीज़ों में, बिल्डिंग मैनेजमेंट, फर्नीचर, यूनिफॉर्म, शूज़, ये सारी चीज़ें जो बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, या फिर स्कूल में कोई भी फिनंशियल काम होता है उसी के ऊपर वो हिसाब किताब रखते हैं। ये उनका सबसे पहला काम है।
जैसे कि स्कूल फंड में दो तरह की होता है, केंद्रीय विद्यालय में दो तरह की इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे पैसे देते हैं, मतलब पेरेंट्स पैसे देते हैं साल में 4 बार। 4 क्वार्टर होता है, जनवरी टू अप्रैल, सेशन शुरू होता है अप्रैल 1 से लेके 31 जनवरी तक। ओके, तो अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर 2nd क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3rd क्वार्टर एंड जनवरी फरवरी मार्च 4th क्वार्टर। ये 4 बार पैसे देते हैं, KVS की बात कर रहा हूँ। और इसीलिए यहाँ पे VVN एंड स्कूल फंड 2 होता है। VVN मतलब विद्यालय विकास निधि, ये फंड रहता है जो कि बच्चों का अकाउंट है, मतलब बच्चों के पैसे जहाँ पे जमा होता है वही अकाउंट है। स्कूल फंड मतलब वो स्कूल की जो RO से आता है या फिर रीजनल ऑफिस या फिर दिल्ली हेडक्वार्टर से आता है, वो फंड जमा होता है स्कूल फंड। तो 2 तरीके की अकाउंट होता है स्कूल में, एक VVN, एक स्कूल फंड। यस, एंड EMRS की बात किया जाए तो वहाँ पे शायद एक ही फंड है, वो है स्कूल फंड, क्योंकि बच्चों की तरफ से नो सिंगल रुपीस ऑफ मनी कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर रनिंग द स्कूल और फॉर एनी अदर वर्क्स ऑफ द स्कूल, इट इज़ टोटली कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये टोटली गवर्नमेंट की थ्रू से आता है। तो मैनेजिंग द स्कूल फंड इज़ द फर्स्ट वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट एज वेल एज GSA। देन सेकेंड वर्क ये है कि मेकिंग सैलरी ऑफ द टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स और ऑल द स्टाफ्स ऑफ EMRS। जैसे कि सभी स्टाफ का सैलरी मंथली कितना होना चाहिए। साल में वो एक ही बार हिसाब होता है कि किसको कितना सैलरी मिला, उसी हिसाब से एनुअल इनकम देख के इनकम टैक्स प्रोवाइड किया जाता है। यस, सैलरी मंथली जो बनता है वो में भी किसी टीचर ने लीव लिए हो, जैसे कि लीव विदाउट पे एक होता है कि नो वर्क नो पे एक होता है, उसी छुट्टी ले सकते हैं। जैसे कि लिमिट, आपका जितना लिमिट है उससे ज़्यादा छुट्टी लेंगे तो आपका ऑब्वियसली पैसे कटेगा। यस, और अगर किसी ने लीव लिया है तो वो पैसे काट के उनका सैलरी मिलेगा। तो उसी हिसाब से कौन से टीचर का इंक्रीमेंट हुआ, मान लो कौन से टीचर का कितना ज़्यादा बेसिक पे है, उसी हिसाब से वो सैलरी बनाएंगे और उसी को अपलोड करके प्रिंसिपल की अप्रूवल से वो भेजेंगे आपकी सैलरी प्रोवाइड के लिए। ठीक है। देन लीव्स काउंटिंग, कौन से टीचर CL लिए EL लिए, वो एप्लीकेशन जो दोगे विद द अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल सर, उसी का काउंटिंग भी करेंगे और वो उनके सर्विस फाइल में एंट्री भी करेंगे। जैसे कि पर्सनल फाइल एक रहता है और सर्विस बुक एक रहता है हर एक एम्प्लॉय का। एंड सर्विस बुक में आपका डिटेल्स रहता है कि आपकी जो भी है एड्रेस, क्वालिफिकेशन, आपका वर्किंग डेज, कब ज्वाइन किए, क्या हुआ, क्या क्या एप्लीकेशन आप अभी तक दिए हैं, हायर स्टडी के लिए दिए हैं या एग्जामिनेशन के लिए दिए हैं या अपना सर्टिफिकेट ऐड किए हैं, क्या आपका क्वालिफिकेशन वो सर्टिफिकेट है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी सर्विस बुक में रहता है। और वो मेंटेन होता है कि क्या हो रहा है आपके स्कूल में आपके द्वारा और क्या क्या पॉइंट्स नोटेड है, वो आपकी सर्विस बुक रहता है और उसी को मैनेज करना भी अकाउंटेंट का काम है। देन लीव एप्लीकेशन, हायर स्टडी, देन डिटेल्स ऑफ स्टाफ एंड रेजिग्नेशन ऑफ स्टाफ, ऑल दोज थिंग्स, एस्कॉर्ट ड्यूटी, जो भी सारे एप्लीकेशंस आते हैं उस सारे एप्लीकेशंस को डिफरेंट प्लेसेस में, मतलब डिफरेंट फाइल में ऐड करके रखना, ये GSA एंड अकाउंटेंट की काम है। जैसे कि अगर कोई पूछेंगे कि कौन से डे में कौन से टीचर प्रेजेंट थे नहीं थे, उसका तो एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, बाहर कॉपी है, जो टीचर आएंगे पहले साइन करेंगे देन आफ्टर ड्यूटी करेंगे, ये रहता है। क्योंकि
इससे पता चलता है कि कौन आया नहीं है। जैसे हम बच्चों का अटेंडेंस लेते हैं वैसे टीचर अपनी अटेंडेंस देते हैं एंट्री करते ही स्कूल में। यस, और उसी को मैनेज करना, जैसे कि कोई ट्रांसफ़र आए, कोई चले गए, कितने स्टाफ है, क्या है, कितने बच्चे हैं, देन ये सारे मैनेज करना अकाउंटेंट एंड जीएसए का काम है। देन मैंने पहले से बताया था कि एक्सपेंडिचर ऑफ स्कूल्स, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में एक्सपेंडिचर हो रहा है उसी को कहाँ पे कितना पैसा आया, कितना पैसा किन से डिपार्टमेंट में गया, कौन से टीचर लिए या फिर वो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो लिए, वहाँ का बिल सेटलमेंट करना। जैसे कि किसी ने इन्वेस्ट किया अपनी फूडिंग में, फूडिंग का डिपार्टमेंट अलग है, वाटर का डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट अलग है, फर्नीचर का अलग है, स्कूल बिल्डिंग का अलग है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहता है एक ही स्कूल में। तो कौन से डिपार्टमेंट में कितने इन्वेस्ट हुआ, वो सही बिल दिए या नहीं, वो सारे मैनेज करना अकाउंटेंट का काम, बिकॉज इट इज़ मैटर ऑफ फाइनेंस। देन टीसी इशू, कोई बच्चा अगर टीसी जा रहा है किसी रीजन से, किसी प्रॉब्लम से, या फिर 10th और 12th पास करने के बाद कोई अगर जा रहे हैं टीसी, ऑब्वियसली 12th तक ही है तो 12th पास होने के बाद वो टीसी इशू होगा। टीसी इशू में भी अकाउंटेंट एंड जीएसए का रहता है रोल, वो टीसी इशू करेंगे, प्रिंसिपल के सिग्नेचर होके वो फिर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन कोई सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, जैसे कि ईएमआरएस में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल में पढ़ा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तो उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को टाइप करके उनके नाम से जो भी उन्होंने काम किए, जितने साल काम किए हैं वो सारी दे के वो उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। देन प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शंस, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि प्रिंसिपल्स कोई काम देते हैं, जैसे कि आरओ से या फिर हेडक्वार्टर से कोई लेटर आया उसको प्रिंट करके देना, कोई अकाउंट का कोई डिटेल मांगा है कि अभी कितना पैसे बचा है अकाउंट में, ये सारे डिटेल देना, और बहुत सारे काम आता रहता है, वो सबको अपडेट रखना अकाउंटेंट का काम है। बिकॉज अकाउंटेंट मीन्स इज द अथॉरिटी ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मेन वर्क इज फिनेंशियल वर्क ऑफ द स्कूल। देन एडमिशन फाइल ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो मैनेज्ड, जैसे कि एडमिशन डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया नए बच्चों का, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो भी है उनका डिटेल्स वो एक जगह पे रहता है, उसको मैनेज करना है। एनुअल रिकॉर्ड मेंटेन, जैसे कि साल में कितने पैसे आए, लास्ट में एक हिसाब होता है जो कि एनुअल रिकॉर्ड मेंटेनेंस कहते हैं। और कभी अगर ऑडिट आए, ऑडिट मीन्स दोज पर्सन्स हु कम टू नो द डिटेल एक्सपेंडिचर एंड अदर्स थिंग्स, जैसे कि लीव कितना है, क्या है, किसी टीचर को स्कूल कैसे चल रहा है वो देखने ऑडिट आते हैं। फाइनेंस की मैटर में वो ज़्यादा हिसाब किताब करते हैं कि कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उनका वैलिड अप्रूवल है या नहीं, और वो अच्छे से बिलिंग किए हैं या नहीं, कहाँ पे कितना एक्स्ट्रा तो नहीं हो गया, ये सारी चीज़ें वो तदारक करने के लिए आते हैं। जैसे एनुअल इंस्पेक्शन आते हैं सारी चीज़ें देखने के लिए कि पढ़ाई कैसे चल रहा है, क्या नहीं, वहाँ पे क्या कमी है, क्या होना चाहिए, वो सारे सजेस्ट करने के लिए हायर अथॉरिटीज़ आते हैं। ठीक उसी तरह ऑडिट भी आते हैं, ऑफिस का काम कैसा चल रहा है वो चेक करने के लिए साल में एक बार दो बार आते हैं। ओके, देन अदर काम है मंथली क्लोजिंग स्टेटमेंट, कि महीने के लास्ट में एक हिसाब होता है कि फंड में कितना बचा है, कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, और कौन से टीचर को कितना सैलरी मिलना चाहिए, वो सारा काउंटिंग होता है। देन टैली मेकिंग, और वही सारे मंथली जो स्टेटमेंट होता है 12th मंथ को मिला के एक बार एनुअल काउंटिंग होता है, उसी में वो टैली हो रहा है यानी मतलब मैच कर रहा है यानी वो है। देन अपडेशन ऑफ रिक्वायर्ड डाटा, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट कि आरओ से या हायर अथॉरिटी कहीं से भी कोई डेटा मांगते हैं, जैसे कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितने स्टाफ है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना बचा है, ये सारी चीज़ों का डाटा अगर मांगते हैं तो वो अपडेट कराना होता है प्रिंसिपल के साथ मिल के।
देन ऑडिट मैनेजमेंट, आई हैव टोल्ड यू ऑडिट क्यों आता है कि किससे चल रहा है स्कूल और सही ढंग से चल रहा है नहीं, वो देखने के लिए इन केस ऑफ फिनेंशियल मैटर ऑडिट आते हैं। और एनुअल इंस्पेक्शन क्यों होता है कि हमारा एकेडमिक काम कैसे चल रहा है, टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, रिजल्ट कैसा है, ये सारा देखने के लिए वो आते हैं। देन ऑल अदर ऑफिस वर्क्स ऑल्सो डन बाय द अकाउंटेंट एंड JSA। अदर ऑफिस वर्क्स में क्या आ जाता है कि टीचर कहीं पे स्पोर्ट्स के लिए ले गए बच्चों को तो उनका रिलीविंग बनाना, देन कोई रेजिग्नेशन दे रहा है उनको रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके उनका जो भी हो रहा है उनका अमाउंट उनको ट्रांसफ़र करना, देन रिलीविंग हो गया, देन रेजिग्नेशन हो गया। ये सारे जो अदर ऑफिस वर्क है बहुत सारे वर्क्स आते रहते हैं, उन्हीं मैटर में अकाउंटेंट की ज़रूरत होते हैं। दे आर मैनेजिंग द अकाउंट ऑफ द स्कूल एंड JSA will help that accountant to manage or run the school functions or manage the financial matter mainly in the school और विद्यालय। यह था अकाउंटेंट के बारे में जो भी मेरे नॉलेज था। अगर अकाउंटेंट के बारे में आपको मतलब कुछ और भी जानकारी चाहिए तो यू मे कमेंट हियर, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू मोर एंड क्लियरली। हाँ, अकाउंटेंट की बात कहा जाए तो मैंने लिप्स बता दिया, ये है कि आपका लिप्स रहता है, ELCS ज़्यादा मिलता है और रोटेशन के हिसाब से समर वैकेशन में आपको काम करना होता है। जैसे JSA रह गए, अकाउंटेंट रह गए, प्रिंसिपल रहे और इंचार्ज टीचर्स जो रहते हैं स्कूल के लिए उनका भी रोटेशन के हिसाब से होता है, उस हिसाब से होगा। डोंट मैटर दैट कि आप ये मत सोचिए कि हमारा छुट्टी नहीं होता है, ऑब्वियसली होता ही है। छुट्टी नहीं होगा तो कोई इंसान कैसे काम करेगा, साल भर क्या काम करता रहेगा, बाकी लोग छुट्टी लेंगे। तो दीज आर डिटेल अबाउट द अकाउंटेंट। आई थिंक 22-23 मिनट्स का वीडियो हो गया है। अगर कुछ और जानकारी चाहते हो अकाउंटेंट जॉब के लिए तो आई विल explain that if you will comment here. Okay, thank you everyone and all the best for your accountant examination, and I can say that it will be a responsible and very enjoyable job, and ये ऑफिस में आपको काम करना है, कहीं इधर उधर जाना नहीं है और प्रिंसिपल्स के साथ आप मिल के काम करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। डोंट फियर फॉर दैट, इट इज़ ए वेरी नाइस जॉब एंड इट इज़ ए पीसफुल जॉब ऑल्सो। ओके, थैंक यू।